अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, मैंने एफएससी पार्ट 1 को डिस्कस किया हुआ है, आगे कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी है वो है एक्सरसाइज हमारे पास 12.6 है। उसके पहले माशाल्लाह से मैं 3 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। आज हम लॉ कोसाइन को पूरे टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज में लॉ कोसाइन लगाएंगे, तो उसकी मदद से हम इंशाल्लाह एंगल्स फाइंड करेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल इन विच A7 B7 C7, हमें ये साइड दी गई है। हमें जब भी ट्रायंगल का लफ्ज़ आ जाए, मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि जब भी साइन का जब हमारे ट्रायंगल का लफ्ज़ आ जाए तो 3 साइड हमें गिवन होनी चाहिए और 3 एंगल गिवन होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे 3 साइड गिवन है मगर 3 एंगल गिवन नहीं है, तो हमने वो फाइंड करने हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर ये ट्रायंगल बनाऊँ, यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं इसको कैसे क्लियर कर रहा हूँ। ये मेरे पास एंगल है, इसके सामने वाला होता है C, इधर वाला होता है A और नीचे B। ये होता है एंगल में गैमा, ये होता है बीटा, ये होता है अल्फ़ा। ठीक है बेटा, इस तरह हमने इसको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, 3 साइड 3 एंगल को। अब हमने लॉ ऑफ कोसाइन की बात की है, तो लेट्स सी हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करते हैं। बाय लॉ ऑफ साइन, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। क्या है लॉ ऑफ कोसाइन? अब देखें, साइन मैंने ये पहले भी प्रूफ किया हुआ है। तो लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर मेरे पास साइन का मैं लगाऊंगा, यानी कि ए पहले ले लूँ या बी ले लूँ या सी ले लूँ, इसकी मदद से मैं कर सकता हूँ। जिस तरह भी आपको इजी लगे तो आप इसको कर सकते हैं लगा के फार्मूला। तो मैं फार्मूला अगर लिख दूँ यहाँ पर, तो फार्मूला मैं लिखूँगा B², मैं B लगा लेता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू A। अब देखें यहाँ पे B² हो गया, इक्वल टू A² हो गया। दोबारा B नहीं आएगा, ये दोबारा C आएगा। ये ज़रा याद रखेंगे, फार्मूला याद भी हो जाएगा। फिर आगे -2, और ये जो लिखा होगा ये अगेन आ जाएगा AC, और साथ हमेशा A बाहर आए या C बाहर आए या B बाहर आए, cos ही हमेशा आएगा। तो यहाँ पे अगर B आया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीटा करेंगे। क्लियर हो गया बेटा? अब वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू क्या है 7, B की वैल्यू 7 और A की वैल्यू भी बेटा जी 7 है हमारे पास। C की वैल्यू है हमारे पास 9 का स्क्वायर, -2, A की वैल्यू 7, C की वैल्यू 9, ये हो जाएगा कोस बीटा। क्लियर? अब इससे आगे हम मूव करेंगे। देखिए हमारे पास क्या 49, ये 49 आ जाएगा, इक्वल टू ये भी 49 आ जाएगा, 9 81, और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 14 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो निकालते हैं कैलकुलेटर की मदद से आंसर। तो भाई देखिए बेटा जी, 2 × 7 × 9, तो आंसर आएगा 226, 126, यह आ जाएगा कोस बीटा। ठीक है, अब 49 इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं, वैसे ही कर देता हूँ, 10 हो गया, एक क्या है 12 and 13, -126 कोस बीटा। ये हो जाएगा 49 माइनस, जहाँ प्लस था यहाँ से -130 इक्वल टू -126 कोस बीटा। इसको माइनस करेंगे बेटा जी, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 49 माइनस 130, आंसर आएगा -81। ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड 126 कोस बीटा। यहाँ पे ये लाइन लगा लेते हैं। अब डिवाइडेड बाय 126 कर देंगे तो बेटा जी हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6428 इक्वल टू कोस बीटा। क्लियर? देखिए से डिवाइड माइनस से रिमूव हो गया। अब यहाँ बेटा हमारे पास कोस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स। तो हम यहाँ लगाएंगे कोस इन्वर्स ब्रैकेट 0.6428 इक्वल टू बीटा, और यहाँ पर हम लिखेंगे शिफ्ट लगाकर, शिफ्ट कोस 0.6428। तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू राउंड ऑफ करके 50 डिग्री। ठीक है बेटा, 49 पॉइंट समथिंग आया था, मैंने इसको 50 कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर कि A और B दोनों क्या है, सेम है। तो मैं अगर लिख दूँ कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा के, तो बीटा में 50 है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 50 हो जाएगा ना। जब साइड
आपस में इक्वल हैं तो डेफिनेट है एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैंने इन दोनों का एंगल आपके सामने निकाल दिया, बी भी 50 है और अल्फ़ा भी, यानी बीटा भी 50 है और अल्फ़ा भी। अब ये हमारे पास निकल आया। अब यहाँ पर हम एक एंगल जानते हैं जिसको कहते हैं थर्ड एंगल निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180, वो लगाएंगे बेटा जी। तो देखें जी यहाँ पे क्या लगाएंगे, फार्मूला है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा बेटा जी कितना हमारे पास 50, बीटा भी 50, गैमा नोट गिवन 80। 100 प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, गैमा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, गैमा इक्वल टू 80। डेट योर आंसर। ये हमारे पास 3 साइड और 3 एंगल अल्हम्दुलिल्लाह गिवन आ गए। ठीक है जी, इसकी ले लें शॉर्ट स्क्रीन। जी स्टूडेंट्स, अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, इसको रिमूव कर लेते हैं। ये एंगल जो समझाया है अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई होगी। लाइक एंड कमेंट्स करके आपकी मोहब्बत होती है, आप देंगे हमें, मोटिवेट होंगे तो इंशाअल्लाह इससे बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने हम अपलोड करेंगे अल्लाह करम और फजल से। तो अब आगे चलते हैं बेटा जी। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखा है जी हमारे पास क्वेश्चन A32 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बी हमारे पास क्या 40 और सी हमारे पास 60। अब इसको हमने क्या करना है, क्लियर, हमारा रूल वही रहेगा। अब देखते हैं जी, इसको भी हम कोसाइन के तरीके से करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। हमने बेसिकली 3 एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है जी, लॉ ऑफ कोसाइन लगाते हैं जी पहले जी। बाय लॉ ऑफ कोसाइन, बाय लॉ ऑफ कोसाइन, ये हमने फाइंड करना है लॉ ऑफ कोसाइन। तो कोसाइन आपको पता है हमने कोस का लगा लेते हैं, जिस तरह पहले लगाया था उस तरह ही हम आगे चलते हैं। तो क्या है हमारे पास साइड में गिवन है बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए बी आ गया तो हम यहाँ प्लस सी लगाएंगे, याद रखिएगा। -2 जो इधर होगा वो यहाँ लगा दे ए सी, और कोस सब के अंदर आएगा, और यहाँ बी है तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा। ये पहले जिस तरह किया था वैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। बी हमारे पास बेटा कितना है जी 40 का स्क्वायर लगा दें। ए हमारे पास क्या है 32 का स्क्वायर। सी हमारे पास कितना है 66 का स्क्वायर -2। ए हमारे पास कितना है 32, सी हमारे पास कितना है 66 कोस, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब 40 इसका लगाएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, देखिए जी 40 मल्टीप्लाई बाय 40 तो ये होगा 600। 32 करेंगे, 32 मल्टीप्लाई 32 ये हो जाएगा 1024। 666 4356 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 66, आंसर आएगा 4224 कोस बीटा। अब ये देखें, इसको ऐड कर लेते हैं 1600, ये हो जाएगा बेटा जी हमारे पास 1024 प्लस 4356, ये हो जाएगा हमारे पास 5380 माइनस 4224 कोस एंड बीटा। बी बीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपसे, यहाँ प्लस है वहाँ जाकर नेगेटिव 1600 5380 माइनस इक्वल से माइनस इधर है ना, ठीक है जी 224 कोस बीटा। लेस करेंगे -1600 माइनस आ जाएगा 3780 मल्टी है तो यहाँ पे डिवाइड 4224 कोस बीटा। अब डिवाइड करें डिवाइडेड बाय 4224 तो बेटा जी मेरे पास आंसर आएगा 0.894 एंड 4 पॉइंट के बाद मैं 4 डिजिट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इधर कोस था, यहाँ पे कोस इनवर्स 0 जितना पहले किया था सेम इसी पैटर्न से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो शिफ्ट लॉग कोस लगाएंगे तो कोस इनवर्स 0.8948 ओके कर दिया, ये 26 डिग्री आ जाएगा हमारे पास बी की वैल्यू। ठीक है,
अब देखिए हमने यहाँ पर लॉ ऑफ साइन लगाएंगे या कोई भी आपके पास कोई फार्मूला अगर आपको तो एंगल फाइन करने का है या इसी को आप लगाना चाहिए साइन लगाकर, तो बी ए लगा के सी लगाकर आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं लॉ ऑफ साइन लगाता हूँ यहाँ पर कि लॉ ऑफ साइन क्या हमारे पास, लॉ ऑफ साइन जिसे मैं लास्ट वीडियो में किया था, लॉ ऑफ साइन कोसाइन से लॉ ऑफ साइन पे आगे ये देखो जी हमारे पास क्या है, यहाँ पे ए है तो ए से मुराद हमें अल्फ़ा नहीं पता, बी है तो हमें बीटा पता है, तो हम ये लगाएंगे ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी इंटू साइन बीटा। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर। पहले क्वेश्चन में बी जो था यानी कि हमारे दोनों साइड बराबर थी तो एंगल भी बराबर किया था, अब दोनों साइड डिफरेंट तो हमें फिर एंगल निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू क्या है 32, साइन आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू पता है नॉट गिवन, अल्फ़ा ऐसी आ जाएगा इक्वल टू बी की वैल्यू क्या 40 डिवाइडेड बाय साइन, और इधर क्या है हमारे पास बेटा जी वैल्यू, इधर बी की वैल्यू हमारे पास क्या 26 डिग्री। आप आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिख भी दूँ बल इतना भी आप लिख लेंगे तो फिर भी ठीक है, पॉइंट बल 56 सी लिख, मैं बुक में देखता हूँ कि यहाँ पर क्या है हमारे पास सेकंड, क्योंकि हमने इसको वाइंड अप ही करना है, ठीक है, हमने इसको वाइंड अप भी करना है, ठीक है जी। तो आप इस तरह से इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम यहाँ तक निकाल ली तो कोस 36 से मैं इसको दोबारा भी कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। मेरे पास कोस इन्वर्स है 0.8948, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब देखें जी साइन हो जाएगा हमारे पास 26, ये होगा 32 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 40, इसका साइन 26 लिया तो 0.438 ठीक है। इस तरह आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको डिवाइड भी कर लें आप तो इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या है जी 40 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट, इस 40 को से डिवाइड कर रहा हूँ 4383, तो मेरे पास आंसर आएगा 32 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 91.2616, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, ये होगा 32 डिवाइडेड बाय 91.2616 इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो उसको डिवाइड कर लेते हैं 32 डिवाइडेड बाय 91.2616, ये आएगा 0.3506 इक्वल टू साइन अल्फ़ा। साइन है इधर आ जाएगा साइन इनवर्स 0.3586 इक्वल टू अल्फ़ा, तो शिफ्ट और साइन इनवर्स 0.3509 किया ओके, तो कितना आ गया 20 डिग्री इक्वल टू अल्फ़ा, तो इसको डिग्री का साइन लगा लें तो बिल्कुल ठीक है। 31 भी आता है, ये लें, ये कर लें, जो भी है आपके पास ये आ जाएगा 20, ठीक है बेटा। यहाँ तक अल्फ़ा और बीटा फाइंड हो गया। तो गैमा निकालने के लिए आपके पास वही फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 प्लस अल्फ़ा है हमारे पास 31, बी हमारे पास कितना है 26 प्लस गैमा इक्वल टू 180, गैमा इक्वल टू 180 माइनस 20 डिग्री 31 माइनस 26, और इसका फिर आपने आंसर कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इन सब में से आपने सब्ट्रैक्ट करके 180 में से निकालना, तो इंशाअल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसकी ले लें शॉर्ट स्क्रीन। चलें अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का, उसकी तरफ मूव करते हैं जी बेटा जी। इसको हम रिमूव कर लेते हैं। आपको अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। आपको प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन में तो आप ज़रूर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। लें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास।
28.3, ये हमारे पास ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है 31.7, ये वैल्यू है। ठीक है जी, हमने वही लॉ ऑफ कोसाइन लगा कर अपने बातें को क्लियर करना है जो आपको मालूम है जो जी। तो क्या हमारे पास है, बाय लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है जी, अब लॉ ऑफ कोसाइन है तो लॉ ऑफ कोसाइन साइन से शुरू करूँगा बेटा। तो यहाँ पे बी लगाऊंगा, बीटा से इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, अल्फ़ा है बी है तो बीटा, ये हमने याद रखना है जिस तरह पहले बताया था आपको। तो अब कैलकुलेटर हमें अवेलेबल होना चाहिए, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 31.7 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 28.3 का स्क्वायर, सी है 42.8 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 31.7, 42 पॉइंट, ये कोस बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। अब इसका निकालते हैं जी आंसर। पहला ये हमारे पास है यहाँ पर 31.7 मल्टी 31.7। ठीक है जी, तो आंसर आएगा 11004.89, फिर इक्वल 28.3 मल्टीप्लाई 28.3, ओके लगा दिया, 800.89 प्लस 42.8 मल्टीप्लाई 42.8, ये जगह 1831.84 माइनस ये जो कोस बीटा ऐसे आ जाएगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 31.7 मल्टीप्लाई बाय 42.8, यह जगह हमारे पास है 2713.5 एंड 2। ठीक है ब्रैकेट के अंदर। अब देखें जी आगे चलते हैं, 104.89 इक्वल है 800 माइनस 89 प्लस 1831.84, ये जगह हमारे पास क्या है 2632.73। इन दोनों को जिस तरह पहले मैं करता हूँ ऐड, इस तरह किया माइनस 2713.452 कोस एन बीटा, इसको उठा के प्लस है यहाँ नेगेटिव बेटा हो जाएगा 1404.89 माइनस 2632.73 इक्वल टू, यहाँ ये क्या हो रहा है माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड, माइनस साथ ही आएगा 2713.52, ये जगह कोस बीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको लेस कर लेता हूँ 100.4.89, तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव 1627.84, डिवाइड करेंगे 2713.52 से। मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ 100.4.89 माइनस 2632.73, 892372। ठीक है जी, 1627 ये आ गया, ये बेटा ये हमारे पास आ गया और डिवाइड कर दिया हमने 2713.52, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये जगह यहाँ पे साइन है बीटा है तो इधर जाके क्या जाएगा कोस इन्वर्स हो जाएगा, ये जगह कोस इन्वर्स से ब्रैकेट आ जाएगा, वो मतलब वैल्यू आ जाएगी 0.5998 इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट कोस आ जाएगा 0.5998, तो ओके करेंगे तो आंसर आएगा 53.144 बीटा, और अगर बीट उसमें करूँ तो आएगा 53 डिग्री 8 डिग्री, ये बी की वैल्यू। ठीक है जी, अब आपके पास वही है लॉ ऑफ साइन, जिसमें मैंने सेकंड क्वेश्चन में लगाया वही लगाता हूँ लॉ ऑफ साइन। देखिए जी लॉ ऑफ साइन क्या है हमारे पास,
लॉ ऑफ साइन, फार्मूला वही है तो फार्मूला लिख देता हूँ। अब ए पता है और बीटा पता है तो हमारे पास क्या है, ए इंटू साइन अल्फ़ा नहीं मालूम इक्वल टू बी है तो साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है जी, वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू बेटा जी क्या लिखी है 28.3 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू नॉट गिवन इक्वल टू बी, यहाँ पे होगा साइन वो लगा लेंगे वैल्यू 53.144। ठीक है जी, इसका ले लेंगे 28.3 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी की वैल्यू पुट करनी है जी, हमें गिवन है 31.7 डिवाइडेड बाय, आप उठाते हैं जी कैलकुलेटर, लगाते हैं जी साइन 53.144 तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.8001। ठीक है जी, और इसको डिवाइड कर दें जी 1.7 डिवाइडेड बाय 0.8001 ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 28.3, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इक्वल टू 39.6200, ये इधर और ये इधर आ जाएगा 28.3 डिवाइडेड बाय 39.6200 इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं बेटा जी, लिखा जी 28.3 डिवाइडेड बाय 39.6200, आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास साइन है तो यहाँ पे साइन इनवर्स 0.7142 इक्वल टू अल्फ़ा, और अल्फ़ा इक्वल टू जो वैल्यू आती है यहाँ पे देखें जी शिफ्ट साइन होगा 0.7142, तो आंसर आएगा बेटा जी डिग्री के अंदर लगा दें तो क्या आएगा 45 डिग्री 34 सेकंड। ठीक है जी, अगर इसको डेसिमल में लिख देता हूँ तो अल्फ़ा इक्वल टू 45.5776। ठीक है, आगे वही बेटा जी फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला, तो वही लगाएंगे जी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। अल्फ़ा बेटा ये गिवन है 45 जो हमने अभी किया, मैं डेसिमल वैल्यू लेता हूँ वैल्यू, बीटा हमारे पास वही डेसिमल वाली 53.144 प्लस गैमा इक्वल टू 180, गैमा इक्वल टू 180 माइनस 45.5776 माइनस 53.144। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा जी आपके पास क्या हो जाएगा, गैमा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ का अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। एक ही मेथडोलॉजी से मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।